धर्मजयगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को शनिवार को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ऋतुराज सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कैंडल मार्च भी निकाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर के विधायक निवास से की गई, जहां भारी संख्या में धर्मजयगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचे और यहां से कृषि कानून के खिलाफ चले आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के प्रति पदयात्रा कर कैंडल मार्च निकाला गया, जो जनपद पंचायत होते हुए गांधी चौक और फिर बस स्टैंड होते हुए नारेबाजी करते हुए पुनः गांधी चौक पहुंची, जहां महात्मा गांधी के पुतले पर माल्यार्पण कर 2 मिनट तक मौन धारण किया गया और आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ऋतुराज ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा। केंद्र सरकार के आगे ये किसानों की जीत है। इससे पता चलता है कि पूरे देश का किसान संगठित है, वह कमजोर नहीं है। सरकार ने किसानों की भावनाओं को समझते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया है। देखिए, ये जो मांग थी वो जायज़ मांग थी और ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं थी। ये लड़ाई भारत के हर आम नागरिक की थी, पूरे देशवासियों की थी। और इस लड़ाई में किसानों ने बहुत ही जिंदा दिली के साथ में इस लड़ाई को लड़ा है और उनका सहयोग हमारी कांग्रेस पार्टी ने और साथ ही साथ विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं और पूरे देशवासियों ने इसको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में सहयोग किया है। और उसी लड़ाई का नतीजा है कि ये जो केंद्र की जो जन विरोधी, जो किसान विरोधी और आम लोग के विरोधी जो सरकार है वो पीछे हटी है और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि तीनों जो काले कानून है, तीनों जो कृषि बिल है, उसको निरस्त किया गया, उसको वापस लिया गया है। और लोग अपने अपने ढंग से बातें बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम कुछ किसानों को मना नहीं पाए, बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी, जबकि सीधी सी बात है कि ये शुरू से ही ये गलत उनका निर्णय था, संसद में जो पारित हुआ था। तो बीते समय में उपचुनाव हुए, उसका नतीजा उन्होंने देखा है ना, उसका नतीजा उन्होंने देखा। आने वाले समय में बहुत सारे राज्यों में चुनाव हैं, तो कुल मिला करके उनको ये तो पता चल गया था कि देश में पूरा उनका विरोध है और उनके इस निर्णय का विरोध है। साथ ही साथ अन्य जो महंगाई की मार हो, चाहे वो देश की जो संपत्ति है उसको जो बेच रहे हैं, इस प्रकार से बहुत सारी जो उनकी गतिविधियां हैं उससे देशवासी वाकिफ हो चुके हैं और पूरे देश में एक उनके खिलाफ में आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं इस डर से उन्होंने इस निर्णय को लिया है। फिर भी किसानों की जीत हुई है, ये हम सबके लिए अच्छी बात है। और आगे जो केंद्र की इस प्रकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो महंगाई के लिए हो, चाहे अन्य भी कारणों के लिए, उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए धर्मजयगढ़ से गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। धर्मजयगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को शनिवार को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ऋतुराज सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कैंडल मार्च भी निकाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर के विधायक निवास से की गई, जहां भारी संख्या में धर्मजयगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचे और यहां से कृषि कानून के खिलाफ चले आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के प्रति पदयात्रा कर कैंडल मार्च निकाला गया, जो जनपद पंचायत होते हुए गांधी चौक और फिर बस स्टैंड होते हुए नारेबाजी करते हुए पुनः गांधी चौक पहुंची, जहां महात्मा गांधी के पुतले पर माल्यार्पण कर 2 मिनट तक मौन धारण किया गया और आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ऋतुराज ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा। केंद्र सरकार के आगे ये किसानों की जीत है। इससे पता चलता है कि पूरे देश का किसान संगठित है, वह कमजोर नहीं है। सरकार ने किसानों की भावनाओं को समझते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया है। देखिए, ये जो मांग थी वो जायज़ मांग थी और ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं थी। ये लड़ाई भारत के हर आम नागरिक की थी, पूरे देशवासियों की थी। और इस लड़ाई में किसानों ने बहुत ही जिंदा दिली के साथ में इस लड़ाई को लड़ा है और उनका सहयोग हमारी कांग्रेस पार्टी ने और साथ ही साथ विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं और पूरे देशवासियों ने इसको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में सहयोग किया है। और उसी लड़ाई का नतीजा है कि ये जो केंद्र की जो जन विरोधी, जो किसान विरोधी और आम लोग के विरोधी जो सरकार है वो पीछे हटी है और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि तीनों जो काले कानून है, तीनों जो कृषि बिल है, उसको निरस्त किया गया, उसको वापस लिया गया है। और लोग अपने अपने ढंग से बातें बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम कुछ किसानों को मना नहीं पाए, बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी, जबकि सीधी सी बात है कि ये शुरू से ही ये गलत उनका निर्णय था, संसद में जो पारित हुआ था। तो बीते समय में उपचुनाव हुए, उसका नतीजा उन्होंने देखा है ना, उसका नतीजा उन्होंने देखा। आने वाले समय में बहुत सारे राज्यों में चुनाव हैं, तो कुल मिला करके उनको ये तो पता चल गया था कि देश में पूरा उनका विरोध है
और उनके इस निर्णय का विरोध है। साथ ही साथ अन्य जो महंगाई की मार हो, चाहे वो देश की जो संपत्ति है उसको जो बेच रहे हैं, इस प्रकार से बहुत सारी जो उनकी गतिविधियाँ हैं उससे देशवासी वाकिफ हो चुके हैं और पूरे देश में एक उनके खिलाफ में आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं इस डर से उन्होंने इस निर्णय को लिया है। फिर भी किसानों की जीत हुई है, ये हम सब के लिए अच्छी बात है। और आगे जो केंद्र की इस प्रकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो महंगाई के लिए हो, चाहे अन्य भी कारणों के लिए, उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए धर्मजयगढ़ से गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट।